जैसा कि आपने पहला पार्ट देखा, हम ओबरा से शक्ति नगर आए हुए हैं। आज है सप्तमी और आप सभी को एक बार फिर से नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आए हुए हैं यहाँ पे स्थित शक्ति नगर में स्थित माँ ज्वालामुखी के मंदिर का दर्शन करने, माता रानी के, और हम आपको भी यहाँ के भव्य दर्शन कराएंगे। तो आप हमारे वीडियो पे ऐसे ही बने रहिएगा। तो चलिए अंदर चलते हैं और मंदिर का टूर आपको कराते हैं और माता रानी के दर्शन भी। और आपने अगर इसका पहला पार्ट नहीं देखा होगा तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले पार्ट का लिंक डाल देंगे, तो आप वहाँ पे जाइएगा और वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलिए अंदर चलते हैं। चलिए हम आपको मंदिर के अंदर लेके चलते हैं और यहाँ का जो पौराणिक इतिहास है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। सिंगरौली सोनभद्र शक्तिनगर क्षेत्र में स्थित ज्वालामुखी देवी मंदिर का बहुत ही पुराना पौराणिक इतिहास रहा है। यहाँ यूपी के साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड के समीपवर्ती इलाके के लाखों श्रद्धालु शारदीय व चैत्र नवरात्रि के साथ साल भर दर्शन व पूजन करने के लिए यहाँ आते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार इस स्थान पर मां सती के जिह्वा का अग्रभाग कटकर गिर गया था। ज्वालामुखी मंदिर में कई सालों से जल रही अखंड ज्योति भी श्रद्धा का बहुत बड़ा केंद्र है। ज्वालामुखी माता भक्त यहाँ पे आते हैं और बड़ी श्रद्धा के साथ में माता से आशीर्वाद लेते हैं, माथा टेकते हैं। मंदिर में लाइन लगाकर श्रद्धालु माँ की एक झलक पाने के लिए इंतजार में व्याकुल रहते हैं। शक्तिनगर स्थित ज्वालामुखी देवी सहित कई मंदिरों में भक्त झूमते गाते हुए माता के सामने अपनी अर्जी को जाहिर करते हैं। सिंगरौली बैरहन के आसपास सोनभद्र जिले में शक्तिनगर ज्वालामुखी देवी बहुत ही प्रसिद्ध हैं। देखा जाए तो यहाँ पे माता भगवती का दर्शन करने के लिए बहुत सारे भक्तगण नवरात्रि के महीने में आते हैं और माँ के सामने अपनी अर्जी लगाते हैं। नवरात्रि के महीने में बहुत धूमधाम रहता है। हालांकि किसी भी समय मंदिर का फाटक खुला हुआ रहता है। आपको अगर मुंडन संस्कार करवाना है तो करवा सकते हैं, यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है। 52 शक्तिपीठों में पहुंचकर मां के दर्शन कर पूजा पाठ कर रहे वहीं शक्तिनगर में विराजमान ज्वालामुखी देवी की महिमा अपार है। नवरात्रि के शुरुआती दिनों में रोजाना भोर से ही भक्तों का भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा संख्या में इकट्ठा होता है कि ज्वालामुखी देवी से मांगी हुई मनोकामना पूरी होती है। ज्वालामुखी देवी सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करती हैं। शक्तिनगर में विराजमान ज्वालामुखी देवी की महिमा अपरंपार है। कहा जाता है कि ज्वालामुखी देवी से मांगी गई मनोकामना अवश्य पूरी होती है। वह शारदीय नवरात्र के दिनों में दर्शन प्राप्त करने के लिए ज्वालामुखी देवी में सुबह से ही आस्था का भारी मात्रा में भक्तगणों की भीड़ इकट्ठा होने लगती है। देखा जाता है कि उन दिनों बहुत सारे भक्तगण बहुत दूर दूर से आते हैं व माता ज्वालामुखी देवी से अपनी अर्चना को बोलते हैं और यहाँ से उनके दर्शन प्राप्त कर अपने अपने घरों को जाते हैं। पर चढ़ाने के लिए नारियल, चुनरी, बाकी पूरा पूजा की सामग्री वहीं पर उपलब्ध है। छोटी छोटी दुकानें आसपास लगी हुई रहती हैं। पूजा का सामान मंदिर के सामने ही मिल जाता है। नारियल, चुनरी, अगरबत्ती, लड्डू, पेड़ा, सारा चीज़, श्रृंगार का सामान, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, आलता, रंग, पूरा 16 श्रृंगार का सामान दुकानों पे आसानी से मिल जाता है। और यहाँ से आप यहाँ पे माता रानी के दरबार में आ कर के उन सभी चीज़ों को माता के सामने उनके समीप में चढ़ाते हैं और अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए माता भगवती से अर्चना करते हैं और वो अर्चना माता भगवती अवश्य ही पूरी करती है। ये मेरी अपनी खुद की श्रद्धा है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। पौराणिक एवं धार्मिक महत्व के साथ आस्था केंद्र शक्तिपीठ ज्वालामुखी माता शक्तिनगर में विराजमान आदिकाल से आदिवासियों की परिप्रेक्ष्य की पूजित होने वाली देवी है। शक्तिनगर में विराजमान किसी भी जाति धर्म के लोगों के लिए यहाँ पे दर्शन करने के लिए कोई पाबंदी नहीं है। तपोभूमि सिंगरौली राज्य के उदित नारायण सिंह के घर वालों को ज्वालामुखी देवी ने स्वप्न में आकर के कहा कि हे राजन, तुम्हारे राज्य की राजधानी गहरवार समीप रानीबारी गांव में नीम और बेल के जंगल में मेरी प्रतिभा पड़ी है, जिसकी तुम आराधना करो। तुम्हारे राज्य में सुख शांति समृद्धि होगी। तुम्हारे राज्य का नाम पूरे विश्व में फैल जाएगा। राजा ने खोज कर आया और प्रतिभा को प्राप्त किया। राजा प्रतिभा को लेकर के राजधानी की ओर जाना चाहते थे। काफ़ी प्रयास के बाद राजा प्रतिभा को ले जाने में सफल रहे। तब राजपूतों के सुझाव से ज्वालामुखी माँ शक्तिनगर में विराजमान देवी का स्थापना कराया गया।
चैत्र शुक्ल पक्ष रामनवमी के दिन मंदिर का जीर्णोद्धार करते हुए मां की प्रतिमा को ले जाने में और सफल रहे सब राजपूतों के सुझाव से मां ज्वाला देवी की स्थापना कराया गया। चैत्र शुक्ल पक्ष रामनवमी के दिन मंदिर का जीर्णोद्धार करते हुए मां की प्रतिमा को स्थापित कर विधि विधान से पूजा करवाने के लिए काशी के विद्वान पंडित तीर्थ पुरोहित गंगाधर मिश्र की नियुक्ति मठपति के रूप में किया गया। तभी से प्रतिवर्ष चैत्र रामनवमी के 1 माह का विशाल मेले के साथ चित्र शारदीय नवरात्रि में भक्तों का बहुत ही भारी संख्या में भीड़ लगता है। इस दौरान लाखों भक्तगण नारियल, चुनरी, माला, फूल, श्रृंगार का सामान ला करके मनचाहा फल प्राप्त करते हैं माता रानी के दरबार में चढ़ा करके। दौरान मां के भक्त जवारी जुलूस लेकर के हाथों में मशाल, ज्वार, त्रिशूल, खबर और तलवार इत्यादि के साथ ढोल मंजीरे के साथ नाचते गाते हुए माता रानी के दरबार में आते हैं। पौराणिक एवं धार्मिक महत्व के साथ आस्था केंद्र शक्तिपीठ मां ज्वालामुखी मंदिर के आदिकाल के परिप्रेक्ष्य के निवासी गिरवासियों आदिवासियों की पूजनीय देवी रही हैं माता ज्वालामुखी। गणों का कहना है कि अगर आप यहाँ पे सच्चे मन से माता से कोई भी मनोकामना मांगते हैं तो माता ज़रूर पूरी करती है। अगर मन सच्चा हो तो माँ आपकी अर्जी को ज़रूर कबूल करेगी और आपको आपका मन वांछित वरदान भी ज़रूर देगी। ज्वालामुखी मंदिर में आप कभी भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ नवरात्रि में आपको ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है। सावन में भी यहाँ पे पर्याप्त भीड़ देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, हम अभी आपको आगे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आपने देखा माता ज्वालामुखी मंदिर, माता रानी का दरबार, जो कि आज नवरात्रि के सप्तमी चैत्र नवरात्रि में हम आए हुए हैं माता रानी के दरबार में। हम यहाँ पे आए और अपनी फैमिली के साथ में, और आपको भी यहाँ का भव्य दर्शन कराया। आपने देखा, आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप लोग कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी माता रानी के दरबार की वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ का पूरा प्रांगण बहुत ही अच्छा और बहुत ही धार्मिक भावना से भरा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सप्तमी के समय में यहाँ पे भक्तगण आए हुए हैं दर्शन करने के लिए। फ्रेंड्स, हम भी आए हुए हैं। कल 8वीं है और 8वीं हम व्रत रहेंगे, इसलिए हम नहीं आए। और 8वीं के दिन इस प्रांगण में इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाएगी भक्तों की कि यहाँ पे पैर रखने की भी जगह नहीं मिलेगी। तो चलिए और आगे चलते हैं और यहाँ का आपको फिर से भ्रमण कराते हैं इस मंदिर परिसर का, जैसा कि आप देख रहे हैं। हमारा उस साइड से मेरा छुपा दीजिए तो आगे वाले हटिए एक ही बार
हम अभी माता रानी के दर्शन कर लिए हैं और आपको भी कराए हैं। अब हम यहाँ से कुछ देर में निकलेंगे। यहाँ पे प्रांगण मंदिर परिसर जो है उसके बगल में यहाँ का नवरात्रि का मेला भी लगता है, तो अभी हम वहाँ चलेंगे और मेले में क्या क्या होता है और कैसा है वो सब कुछ हम आपको दिखाएंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट के थ्रू बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा, और हमारी मेहनत को आप लोग अप्रिशिएट करिएगा। अपनी फ्रेंड्स फैमिली में भी ज़रूर शेयर करिएगा और माता रानी सबके ऊपर ऐसी अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। तो चलिए हम कुछ देर में आपसे मेले में अब मिलेंगे। मेला है यहाँ पे जो ज्वालामुखी माता मंदिर के बगल में लगता है। ये लोहे के सामानों के लिए भी बहुत फेमस है और पीछे हमारे देख सकते हैं बर्तन वगैरह के लिए भी बहुत फेमस है। और भी आगे तक है लेकिन हम अभी लेट हो रहा है हमें, इसलिए हम लोग ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि लगभग यहाँ से 3-2:30 बज गया है और हमें ओबरा के लिए भी अभी निकलना है। सभी हम वहाँ से माता रानी के दरबार से निकल चुके हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ था कि जो इस वीडियो का जो पहला पार्ट है उसको मैं इस ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ पे जाइएगा, देख लीजिएगा। और अब हम यहाँ से शक्ति नगर से माता रानी ज्वालामुखी के दरबार से अब हम निकल रहे हैं अपने ओबरा के लिए। अब जब हम ओबरा पे जाएंगे तब उसके बाद में आप लोगों से हालचाल करेंगे। हे फ्रेंड्स, तो जैसा कि आपने आज का ब्लॉग देखा वो कितना ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही भव्य था। हम माता रानी के दरबार में गए हुए थे। आज नवरात्रि की सप्तमी थी और मैं और मेरी मम्मी को लेके मैं शक्ति नगर जो कि सोनभद्र में स्थित है, मैं वहाँ पे गई थी माता ज्वालामुखी के दिव्य दरबार में माता रानी के दर्शन करने। और आज नवमी की सप्तमी थी इसलिए हम लोग वहाँ पे गए हुए थे दर्शन करने के लिए। बहुत समय हो गया था, इस बीच में मैं मतलब कभी गई नहीं थी, 2-3 साल से ज़्यादा का समय हो गया था, तो किसी तरह टाइम निकाल के आज हम गए। फिर आपने रास्ते में देखा कि हमने रास्ते में आपको जब हम अपने ओबरा से निकले हैं और जब तक शक्ति नगर हम पहुँचे उस बीच में नेचर कितना खूबसूरत है हमारे सोनभद्र का, ये सब हम आपको दिखाते गए। थोड़ा सा गर्मी की वजह से जो आपको पेड़ पौधे दिखे उनकी पत्तियां झड़ी उड़ी थी, लेकिन अब बरसात में कभी अगर आपको समय मिले हमारे सोनभद्र में आइए और यहाँ की चीज़ों को, यहाँ के खूबसूरत प्लेसेस को विज़िट करिए और देखिए कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा खूबसूरती नेचर ने अपनी फैलाई हुई है। हमने वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी इसलिए हमने उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, जो कि हमने आपको वीडियो का जो पहला पार्ट था उसमें भी और जो सेकंड पार्ट है उसमें भी, दोनों में बताया कि अगर सेकंड पार्ट देख रहा है तो उस ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पहले पार्ट की लिंक मिल जाएगा और पहले पार्ट में आपको सेकंड ब्लॉग का लिंक अच्छे से मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज का जो ब्लॉग था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा और भव्य हुआ और हमने अब खुद भी दर्शन किए और आपको भी माता
ज्वालामुखी के दर्शन कराए और वहाँ का सारा जो प्रांगण था, जहाँ तक कोशिश हो सकती थी हमने आपको वहाँ का भ्रमण कराया। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप लोग कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा और लाइक करिएगा। अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी हमारे वीडियोस को ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर आप हमारे नए सब्सक्राइबर हैं तो हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट हमारे चैनल को ऐसे ही देते चलिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, और फिर हम आपको अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोनों की लिंक आपको हमारे इस ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो प्लीज़ आप वहाँ जाइए और वहाँ पे चेक इन करिए और हमें फॉलो करिए। मैसेज भी आप कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट्स पे, और हमारे फेसबुक अकाउंट पे भी आपको अच्छे शॉर्ट्स और रील्स देखने को मिलेंगे हमारे सोनभद्र के और हमारी डेली लाइफस्टाइल के। तो आपसे फ्रेंड्स अभी हम अलविदा लेते हैं और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।